तो अमेरिका से एक बार फिर नेतन्याहू की मुखालफत में आवाज उठी है। इस बार अमेरिका सीनेट के लीडर और जो बाइडन के टॉप मुआविन माने जाने वाले चक शूमर ने इजराइल में फिर से इलेक्शन कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो मानते हैं कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपना रास्ता खो चुके हैं और गाजा में बढ़ते इंसानी बहरान के बीच इलाके में अमन के लिए रुकावट बन रहे हैं। सीनेट में यहूदी अक्सरियत के लीडर और अमेरिका में टॉप रैंकिंग वाले यहूदी अफसर शूमर ने सीनेट में 40 मिनट के खिताब में नेतन्याहू की सख्त मजम्मत की है। महकमा दाखिला तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इजराइल में नए इलेक्शंस के लिए शूमर ने जो अपील की है वो उनका ज़ाती बयान है, ना कि बाइडेन इंतजामिया का। तो दो तरह के रुख यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका से आवाज उठी है कि इलेक्शन कराया जाए इजराइल में और बेंजामिन नेतन्याहू अपना रास्ता खो चुके हैं, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि शूमर ने जो अपील की है वो उनका ज़ाती बयान है, ना कि बाइडेन इंतजामिया का। तो बाइडेन इंतजामिया ने यहाँ पर खुद को अलग रखने की बात कही है। तो यहाँ पर फिर से वही सवाल उठता हुआ नजर आता है कि क्या अमेरिका वाकई इस जंग को रोकने के लिए सीरियस भी है या नहीं, या फिर वो महज इजराइल पर दबाव बनाने का दिखावा ही कर रहा है। If Prime Minister Netanyahu's current coalition remains in power after the war begins to wind down and continues to pursue dangerous and inflammatory policies that test existing U.S. standards for assistance, then the United States will have no choice but to play a more active role in shaping Israeli policy by using our leverage to change the present course.